जनसुराज क्यों हारी, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी। मैं कहना चाहता हूं कि हम निराश और हताश नहीं हैं। क्या वोट चोरी हुई है, आप लोग ये आरोप लगाते हैं? हम अपनी गलती मानते हैं। हम जनता को समझा नहीं सकते। जनसुराज कि आपने बड़े विवादित चेहरे जैसे मनीष कश्यप है, रितेश पांडे है, इनको पार्टी में जब आपने ला दिया तो लोगों ने कहा जनसुराज तो कूड़ेदान बन गई। हमारी जीत नहीं हुई तो लोग कुछ भी कहेंगे, अगर जीत होती तो यही लोग कहते कि हमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। देखिए, हर कोई ये जानना चाहता है कि अब आगे बिहार में जनसुराज करेगी क्या, क्या कार्ड नया खोलेगी जनसुराज। हमारे साथ केसी सिन्हा जी हैं जो गणितज्ञ है, जाने माने, बिहार की राजनीति में कदम रख चुके हैं और बड़ी मजबूती से इन्होंने कुम्हरार का चुनाव लड़ा। कुम्हरार सीट पर आपने बीजेपी कैंडिडेट को अच्छी खासी फाइट दी, काफी चर्चित पॉपुलर कैंडिडेट बन गए आप जनसुराज के, एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं आप बिहार भर में चर्चित रहे। सर, मेरा सवाल ये है सबसे पहले कि जनसुराज क्यों हारी, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी, अब ये सवाल अब पुराना हो गया है। अब सवाल ये है कि आगे जनसुराज का क्या भविष्य है। आज आपके कार्यालय में हम देख रहे बहुत चहल पहल है, प्रशांत किशोर जी ने भी अपना आगे का जो है जो भी आगे करने वाले वो बात रखी है। आप चूंकि पार्टी में उस भूमिका में है, शिक्षक की भूमिका में, तो आपका सुझाव क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी चुने हुए विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि हम निराश और हताश नहीं हैं। हम बिहार को आगे ले जाने का अपना काम जारी रखेंगे। हम अब शिक्षक की भाषा में ही आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे किसी क्लास में तीन तरह के विद्यार्थी होते हैं, तेज विद्यार्थी, मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी और कमजोर विद्यार्थी। तो वैसे ही वोटर्स भी तीन श्रेणी के हुए। जो तेज विद्यार्थी हैं वो हमारी बात समझ गए, वैसे वोटर्स हमारी बातों को समझ गए। मध्यम श्रेणी वाले समझते समझते रह गए, नहीं समझ पाए, लेकिन समझते कोशिश उन्होंने किया। और तीसरा जो बिल्कुल नहीं समझे, तो हम सब अपना समझाने का तरीका बदलेंगे, फिर लोगों के बीच जाएंगे, समझाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो भी हमारी बातों को समझेंगे। इससे पता चलता है कि बिहार में जो कमजोर वर्ग का विद्यार्थी है वो बड़ी संख्या में, मतलब चूंकि उसी के वोट से तो एनडीए नीतीश कुमार मोदी की सरकार बनी है, तो उसकी संख्या तो बहुत ज्यादा हो गई फिर तो। बिल्कुल, उसको समझाने का तरीका बदलना होगा, हमको प्रयास करना होगा और ऊर्जा लगानी होगी और वक्त लगेगा और उस वक्त का इंतजार हम लोग करेंगे। इस चुनाव में जो कास्ट पॉलिटिक्स का खेल आप मानेंगे, या फिर जो 10,000 का आरोप लग रहा है उसका खेल मानेंगे, या फिर आप जो महागठबंधन है उसकी कमजोरी मानेंगे? जनसुराज की जो रणनीतियां थी, आपने शिक्षा पर बात की, आप बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, पलायन पर बात कर रहे थे, लोगों ने क्यों आपको नहीं सुना या लोग सुनने के लिए क्यों तत्पर नहीं हुए? देखिए, हम उसमें अपनी कमजोरी मानेंगे और फिर कुछ लोग तो समझे और जो नहीं समझे उनको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन लोग हमारी बातों को जरूर समझेंगे। वक्त लगेगा और उस वक्त को देने के लिए हम तैयार हैं। बिहार को आगे ले जाने के लिए जो भी हो सकता है हम करते रहेंगे। बिहार में अभी आप पलायन का मुद्दा तो चलिए उठाते रहे, आगे और क्या क्या मुद्दे आप लोग जोड़ सकते हैं? हम तो पहले भी कह चुके हैं कि शिक्षा ही वो रास्ता है जिससे बिहार आगे जा सकता है, और पलायन, बेरोजगारी को दूर करना, ये सब मुद्दे रहेंगे। और एक हम लोगों का सकारात्मक पक्ष ये है कि हमने चुनाव को मुद्दों पर लाया। हम अपनी बातों को लोगों को नहीं समझा सके, मेजॉरिटी को नहीं समझा सके, इसलिए हम फिर प्रयास करेंगे। क्या वोट चोरी हुई है, आप लोग ये आरोप लगाते हैं? हम अपनी गलती मानते हैं, हम जनता को समझा नहीं सकते। जनसुराज के लिहाज से वोट चोरी नहीं हुई है? अपनी वो जब तक हमारे पास सबूत नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम एक शिक्षक हैं, हम वही कहेंगे जिस पर हम कन्विंस्ड है, हमारे पास सबूत है। बार बार क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि चलिए 10,000 रुपए देकर जो है लोगों से कहा गया कि वोट दीजिए, लेकिन जो पर्टिकुलर विपक्ष का शब्द है वोट चोरी, वो जनसुराज ने नहीं पकड़ा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी गलती, हम लोगों को नहीं समझा पाए, हम लोगों को नहीं समझा पाए, वो समझाने का काम हम फिर से करेंगे। कई लोग ये भी कहते कि आपकी पार्टी में कुछ ऐसे नए नवेले चेहरे थे जिनको राजनीति नहीं आती थी। कई लोग ये भी कहते कि आपने बड़े विवादित चेहरे जैसे मनीष कश्यप है, रितेश पांडे है, इनको पार्टी में जब आपने ला दिया तो लोगों ने कहा जनसुराज तो कूड़ेदान बन गई है। देखिए, हमारी जीत नहीं हुई तो लोग कुछ भी कहेंगे, अगर जीत होती तो यही लोग कहते कि हमने जो भी किया बहुत अच्छा किया।
हम आत्मचिंतन कर रहे हैं और हम अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। हारने वाले की ही समीक्षा ज्यादा होती है। तो बिल्कुल हम समीक्षा कर रहे हैं और हम अपने कमियों को दूर करने का उपाय करेंगे। बिहार में अभी पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, क्या आप लोग पंचायत स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे उतरेंगे चुनाव? अगर बिहार को आगे ले जाना है तो उस स्तर पर भी जाना होगा। हमारे पार्टी का जो निर्णय होगा उसके हम साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो केसी सिन्हा सर, बता दें आपको कि बिहार के एक चर्चित विख्यात गणितज्ञ है। इनकी पुस्तकें पढ़कर तमाम विद्यार्थी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाते हैं, पास होते हैं और ये जन स्वराज में अभी भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं जिस मजबूती के साथ शुरुआती दौर में दिखे थे, और वो जोश बरकरार है इनके अंदर भी और कई पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, जो लगता है कि आने वाले वक्त में जन स्वराज को एक अलग दशा में ला सकता है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, एक खास इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।